हरिओम स्वामी जी। जी हरिओम। हरिओम स्वामी जी। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। बस अब सबको म्यूट कर दो, मैं शुरू करता हूँ। अच्छा, आप शुरू करिए। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन् एवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मवेद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मवेद्वरम्। परमात्मा, हम लोग अध्याय नंबर 7 में हैं और हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्लोक नंबर 17 और 18 पर, और आज मैं 19 को भी शुरू करूंगा। देखो, ये जो 14 से लेकर 19 तक ये पूरा एक विषय है। जैसे समझना इसको थोड़ा सा कठिन है। परमात्मा ने श्लोक नंबर 14 में एक प्रतिज्ञा करी है। उस प्रतिज्ञा के विवरण के रूप में परमात्मा ने 15, 16, 17, 18 और 19 ये प्रतिज्ञा के विवरण के में परमात्मा ने जो बोला है वो ये श्लोक है। यानी 14वें श्लोक में जो प्रतिज्ञा भगवान ने करी है, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते, बस इस प्रतिज्ञा को भगवान समझाते हैं, इसका विवरण करते हैं। इसी में भगवान ने भक्ति की स्वयं अपने मुख से व्याख्या करते हैं। भगवान ने हमें भक्ति के बाधक तत्व बताए और भक्ति के जो साधक तत्व ये भी बताए भगवान ने। और आखिरी में ध्यान रखना, मैं समेटूंगा भी बीच बीच में। आखिरी में निर्णय क्या निकला, क्योंकि इस सब पे चर्चा हो चुकी है हम लोगों की, इसलिए मैं शुरुआत के लिए बोल रहा हूं कि भगवान ने अपने स्वयं अपने मुख से भक्ति के बारे में वर्णन करा श्लोक नंबर 15, 16, 17, 18 में। और निर्णय क्या निकला? निर्णय ये निकला कि आचरण, मनुष्य का आचरण, मनुष्य का विवेक और मनुष्य में जो ज्ञान है ये प्रपत्ति के हेतु है। प्रपत्ति के 3 हेतु बताए यहां पर निर्णय की दृष्टि से। एक तो आचरण होगा, एक विवेक होगा और एक ज्ञान होगा। अच्छा, ये जो ज्ञान हेतु है ना, इसको भगवान ने थोड़ा उल्टी तरह से समझाया है। श्लोक नंबर 15 की अंतिम पंक्ति को देखना आप। ज्ञान को उल्टी तरह से हेतु बताया है। सीधे सीधे ज्ञान को भक्ति का, प्रपत्ति का हेतु नहीं बताया। भगवान कहते हैं मायया अपरितत ज्ञाना ते माम न प्रपद्यन्ते। ठीक है, माने जिनका ज्ञान माया के द्वारा अपहरण किया जा चुका है वे लोग मेरे को प्रपन्न नहीं होते। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो ज्ञान है वो प्रपत्ति का हेतु है, परंतु जिसका ज्ञान चुरा जा चुका है, चुरा लिया गया है माया ने, वो मेरे को प्रपन्न होने में कठिन अनुभव करते हैं, वो प्रपन्न नहीं हो पाते। अच्छा, ये जो ज्ञानी भक्ति है, अंतिम में जो हम लोगों का लक्ष्य है ना, वो ज्ञानी भक्त तक पहुंचने का है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ज्ञानी भक्त को आप समझ कि ज्ञानी की भक्ति या ज्ञानी भक्ति का अर्थ क्या हुआ। जो भक्ति ज्ञान से सिद्ध हुई है
ज्ञान के भक्ति का स्वरूप कैसा होता है उसको उदाहरण से एक समझते हैं हम लोग। देखो ये उदाहरण, यहाँ तो मैंने 3 उदाहरण लिए हैं, फिर आगे हम एक ही उदाहरण को लेके चलेंगे। यहाँ पे एक तरह से सपोजिशन है, मानो आप कि तरंग अपने आश्रय जल की भक्ति करना चाहती है। देखो ज्ञानी की भक्ति है ये। घट अपने आश्रय मिट्टी का या मिट्टी की भक्ति करना चाहता है। आभूषण अपना आश्रय जो स्वर्ण है उसकी भक्ति करना चाहता है। अब आप अपने विवेक से इसका विस्तार करना। मैं तो एक इसमें से उठाऊंगा तरंग, और फिर तरंग को लेकर फिर इसको पूरा ज्ञानी की भक्ति कैसी होती है उसको समझाने का मैं प्रयत्न करूंगा। फिर आप अपने खाली समय में घट को ले लेना मिट्टी के साथ, आभूषण को ले लेना स्वर्ण के साथ। तो यहाँ उन्हें मालूम पड़ा, यानी मनुष्य को ग्रंथों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा ये मालूम पड़ता है कि तुम्हारा आश्रय ही परमात्मा है। और तरंग का आश्रय क्या है? जल। मट्टी का आश्रय, घट का आश्रय क्या है? मट्टी। आभूषण का आश्रय क्या है? स्वर्ण। तो घट को मट्टी की शरण लेना है, तरंग को जल की शरण लेना है, और जो आभूषण है उसको स्वर्ण की शरण लेना है। अब मैं यहां से तरंग को उठा रहा हूं, इसको समझना। अब यहाँ पे सबसे पहले जो भक्ति शुरुआत होती है ना, वो तरंग भावना करने लगती है। देखो तरंग भावना क्या करती है कि हे जल देवता, मैं आपकी शरण लेना चाहती हूं, आप मुझे आश्रय का बोध कराओ, मेरे मन में कोई व्यभिचार ना हो। ये तरंग बोल रही है। आप मुझे अपनी शरण में रखो। और दोनों हाथ जोड़कर तरंग जल देवता को ये प्रार्थना करती है। ये तो पहला हुआ, इसको पुरुष तंत्र कहते हैं। ये भक्ति मेरे तरफ से होती है, प्रयत्न करके मैं ये भक्ति कर रहा हूं। अच्छा, ये तो सभी के साथ होता है, शुरुआत में ये ऐसे ही होता है। और जब उस तरंग को ज्ञान हो गया, उसमें श्रवण के द्वारा प्रमा बन गई। क्या प्रमा बनी? कि ऐसा कोई क्षण नहीं था या ऐसा कोई क्षण नहीं है जब मैं अनाश्रित थी। ये किसको बोध हुआ? तरंग को बोध हुआ। ऐसा जब मुझे लग रहा था कि मैं शरण की खोज कर रही थी, उस समय भी वास्तव में मैं आश्रय के शरण में ही थी, शरणागत ही थी। और कभी भी मेरी स्थिति अशरणागत की बनी ही नहीं। ये श्रवण के द्वारा तरंग को बोध हुआ। अच्छा, तो देखो अब यहाँ पे अपना खुद का विचार करके लगाना कि अशरणागति में विवेक कितना काम करता है। अशरणागति अविवेक का ही नाम है। हमें विवेक नहीं है, इसलिए हमको ऐसा आभास होता है कि हम अशरणागत हैं। जो अध्यास श्रेणी में है, ध्यान देना इसके ऊपर, जो अध्यास श्रेणी में, अध्यास यानी क्या? जो आश्रित श्रेणी में है, उसको यदि ऐसा लगता हो कि मैं आश्रित नहीं हूं, जैसे तरंग जल के ऊपर आश्रित है, दूसरी शब्दों में कहूं तो तरंग अध्यास है जल के ऊपर। और दुनिया में जितना भी आश्रित और अध्यास है, यदि उसको ऐसा लगे कि मैं आश्रित नहीं हूं, मैं अशरणागत हूं, तो ये उस अध्यास का, आश्रित का केवल और केवल भ्रम है। ये केवल और केवल उसका अविवेक है। आ रहा है पकड़ में?
थोड़ा सा कठिन है ये। प्रतिबिंब को यदि ऐसा लगता हो कि मैं बिंबाश्रित नहीं हूं, देखो, और कब मुझे उसका सहारा मिलेगा, तो ये प्रतिबिंब का विवेक है कि अविवेक है? हाँ, अविवेक है। ये उसका अविवेक ही है। जो शरण में बाधा बन रहा है, कौन? विवेक। अविवेक शरण में बाधा बन रहा है। इसलिए असल में जो शरणागति है ना, वह ज्ञान से ही सिद्ध होती है। देखो, क्रिया के द्वारा, भावना के द्वारा केवल शरणागति का आभास होता है। यह अलग से पॉइंट बनाना कि जो हम क्रिया के द्वारा, क्रिया अब यहां मेरे को बोलना पड़ेगा, पूजा और भावना कि मैं परमात्मा का हूं, परमात्मा मेरे हैं, ये भावना, इसके द्वारा शरणागति का आभास मात्र होता है, पर शरणागति सिद्ध होती नहीं। हाँ, क्रिया और भावना के द्वारा शरणागति की और वृत्ति उन्मुख होती है, ये ठीक है। शरणागति के लिए एक मार्ग मिलने लगता है, ये ठीक है। भावना पुरुष तंत्र होती है, यानी पुरुष तंत्र होती है ना, मेरी तरफ से प्रयत्न द्वारा की जाती है भावना। और यदि किसी कारणवश वो भावना विचलित हो गई, उस भावना में विकार आ गया, किसी कारण के कारण, किसी कोई कर्म, कोई मनोकामना हमारी पूरी हुई नहीं, और वो हम बहुत प्रबलता से चाहते थे कि हे भगवान मेरा एक काम हो जाए, और वो हुआ नहीं, और वो नहीं होने का हेतु क्या, उसका क्या, उसका परिणाम क्या निकला? मेरी भावना बिगड़ी। और बिगड़ती आपने संसार में बिगड़ती देखी है, भावना बिगड़ी, क्रिया बिगड़ी, और जब ये दोनों बिगड़ी तो शरणागति, शरणागति भी बिगड़ गई। ये पुरुष तंत्र, ये भावना और क्रिया के परिणाम से। अच्छा, ज्ञान से सिद्धि माने ये वस्तु तंत्र है। वस्तु तंत्र से जो शरणागति है, वस्तु तंत्र से शरणागति का क्या अर्थ हुआ? वस्तु यानी आत्मा, वस्तु यानी परमात्मा, वस्तु यानी ब्रह्म। जब हमको ये मालूम पड़ गया कि एक ब्रह्म परमात्मा अतिरिक्त इस संसार का आश्रय कुछ भी नहीं है, और ये जो मैं करके रोज अनुभूयमान मेरा जो अहम है, ये और जगत की केवल और केवल उस परमात्मा के ऊपर भाषित है, विद्यमान नहीं है। जब ये वस्तु तंत्र का ज्ञान हुआ हमको, उसको कहते हैं वस्तु तंत्र से जो शरणागति है। इस शरणागति में श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा ये मेरे को अनुभूति होने लगती है कि महाराज मेरी कोई सत्ता है ही नहीं, बिना आत्मदेव के, बिना परमात्मा के, बिना ब्रह्म के मेरी कोई सत्ता है ही नहीं। और जीवत्व नाम की जो वस्तु है, इसकी कोई सत्ता, इसका कोई तत्व है ही नहीं, इसका कोई सत्य नहीं, कोई सत्य नहीं। ये तो एक प्रतिबिंब मात्र है। ये जो एक चिन्मय सत्ता है ना, ये जो चिन्मय अधिष्ठान है, या परमात्मा रूपी अधिष्ठान है, या ब्रह्म रूपी अधिष्ठान है, मैं केवल पर्यायवाची उपयोग कर रहा हूं, ये सब का अर्थ एक ही है। उस अधिष्ठान में, उस सत्ता में जीवत्व और जगत, ये दोनों आरोपित है। ये दोनों आरोपित होकर केवल और केवल भाषित हो रहे हैं महाराज, बस और कुछ नहीं है। बिना हुए भाषित हो रहे, जीवत्व हुआ नहीं, जगत बना नहीं, हाँ, चिन्मय सत्ता के ऊपर भाषित हो गया। जब इस तरह का बोध होवे, अब विचार करके देखना, इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई जीव है क्या जो शरणागत नहीं है? देखो, विचार करके देखो।
कौन सी ऐसी तरंग है समुद्र में जो जल पर आश्रित नहीं है? सारी की सारी तरंगे जलाश्रित ही है। तरंग की शरणागति में जो हेतु है वो केवल ज्ञान है, केवल विवेक है। देखो, कहने का अभिप्राय क्या है कि शरणागति पूर्ण रूप से सिद्ध कब होगी? जब मनुष्य को ज्ञान होगा। अब तरंग की बुद्धि में ये बात कभी नहीं आ सकती कि मैं किसी और को आश्रित हो सकती हूं। विचार करके देख रहे हैं। वृत्ति है चिदात्मा में आश्रित पूरी तरह से। कौन सी वृत्ति है? अब इसको यदि तरंग को आपने समझ लिया हो तो इसके ऊपर अपने अपने ऊपर भी इसको आप अप्लाई करना। तरंग की जगह अब अपने आप को रख लेना और अपने अंदर की जो वृत्तियां हैं देखना, ऐसी कौन सी वृत्ति है जो चिदात्मा पर आश्रित नहीं है? विचार करके देखो। जीवत्व उसके ऊपर आश्रित यदि है तो ध्यान रखना, यदि जीवत्व है तो चिदात्मा के ऊपर, ये चिद सत्ता के ऊपर आश्रित है। और उस जीवत्व में जितनी भी वृत्तियां हैं वो सारी की सारी वृत्तियां चिदात्मा के ऊपर आश्रित होती हैं। विचार करके देखना, जितनी भी वृत्ति हो हमारे भीतर की, चाहे वो चिंता हो, चाहे वो चेष्टा हो, चाहे वो चिंतन हो, उदासीनता की वृत्ति हो, प्रसन्नता की वृत्ति हो, हर्ष की वृत्ति हो, विषाद की वृत्ति हो, ये सारी की सारी वृत्तियां आत्म चेतन के ऊपर ही आश्रित होती है। देखो, ज्ञानी ये समझ गया कि महाराज ये तो केवल और केवल आविद्यक अनुभूति है कि मैं एक कैसा व्यक्ति हूं, मैं एक जीव हूं, मैं इस संसार में एक अलग हूं। ये तो केवल मिथ्या प्रतीति है। ज्ञानी की भक्ति ऐसी कि मैं कभी अशरणागत था ही नहीं। जिसको मैं कह रहा हूं ना, ये मैं कभी अशरणागत रहा ही नहीं। और इसी को भगवान ने श्लोक नंबर 18 में एक भक्तिर विशिष्यते, ऐसा 17 के अंदर, श्लोक नंबर 17 की पहली पंक्ति में इसी को भगवान ने कहा है, एक भक्ति विशिष्यते। और भगवान भाष्यकार की पुस्तक आपके सामने हो तो भगवान भाष्यकार इस एक भक्तिर विशिष्यते का अर्थ करते हैं, ध्यान देना, अन्यस्य भजनीयस्य अदर्शनात्। ये ज्ञानी की भक्ति है। अब उसको कोई दूसरा भजनीय दिखता ही नहीं, केवल एक आत्मदेव, केवल एक वही आत्म परमात्मा, वही उसका आश्रय है, वही उसका भजनीय है। ये वस्तु तंत्र वाली भक्ति है ज्ञान। पुरुष तंत्र में वाली भक्ति में आग्रह होता है। देखो, पुरुष तंत्र की भक्ति में एक जिद होती है, उसमें प्रेम भी आ जाता है। आप देखते होंगे कृष्ण के भक्त कृष्ण पे ही जाते हैं, भगवान राम के भक्त वो राम भगवान पे ही जाते हैं, भगवान शंकर के भक्त उनको बिल्कुल अलग कर देते हैं। तो वहां पे आग्रह है, वहां पे जिद है, उसमें प्रेम भी है। मैं इनको प्रेम करता हूँ, मेरे भजनीय, मेरे प्रेमास्पद ये हैं भगवान शंकर है, तो मेरे प्रेमास्पद कृष्ण या राम या विष्णु नहीं हो सकते। ये भी आग्रह होता है, ये पुरुष तंत्र में होता है। और फिर उस आग्रह में विवाद होता है। अब देखो, अद्वैत में कौन सा विवाद? वहां कोई है ही नहीं दूसरा। परमात्मा एक परमात्मा सत्ता अतिरिक्त, वहां कुछ दूसरा है ही नहीं। ये श्रवण मनन निधिध्यासन गुरु कृपा से उसने ये जाना और तब पूर्ण शरणागत को परमात्मा पे हुआ।
अच्छा, एक और देखना, यदि पुरुष तंत्र वाली भक्ति ज्ञान सहित हमारे भीतर हो, इसको अलग से पॉइंट बनाना। पुरुष तंत्र वाली भक्ति यानी आग्रह वाली भक्ति, किसी एक की तरफ आग्रह होकर, पर मेरे में वो भक्ति है, यानी उदाहरण दे रहा हूं कि एक रूप की तरफ मेरा पूरा आग्रह है, क्योंकि पूर्व से वो आग्रह मेरे साथ चला आ रहा है, बीच में उसी की कृपा से मेरे को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब वो ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी वो आग्रह मेरा बना हुआ है, तो ऐसी भक्ति के अंदर एक माधुर्य होता है। खुद विचार करके देखना इसके अंदर कि पुरुष तंत्र वाली भक्ति में ज्ञान सहित हो तो उसमें एक सुगंध होती है, उसमें एक माधुर्य होता है। लेकिन यदि अविवेक हो तो फिर विवाद हो। पुरुष तंत्र में भाव से भक्ति होती है, एक भक्ति वहां रहती नहीं। क्यों नहीं रहती वहां एक भक्ति विशेष्यते, पुरुष तंत्र में क्यों नहीं रहती? क्योंकि ध्यान देना, आर्त की भक्ति अलग प्रकार की होती है, मैंने ये समझा चुका हूं। अर्थार्थी की भक्ति अलग प्रकार की होती है, जिज्ञासु की भक्ति अलग प्रकार की होती है। इसलिए वहां पे भेद है पुरुष तंत्र में, परंतु वस्तु तंत्र में कोई भेद, वहां अद्वैत के अतिरिक्त कोई दूसरा है नहीं। तो भाष्यकार को देखना, अन्यस्य भजनीयस्य अदर्शनात् अतः स एक भक्तिर विशिष्यते। और भगवान भाष्यकार विशिष्यते का अर्थ उन्होंने कहा विशेषम आधिक्यम आपद्यते अतिरिच्यते इत्यर्थः। मिला? मिला कि नहीं मिला? मिला ना? हाँ। विशेषम आधिक्यम आपद्यते अतिरिच्यते इति अर्थ है। माने तीनों की अपेक्षा से, तीन कौन? आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु अपेक्षा से ये जो ज्ञानी भक्त है ये उच्च कोटि का भक्त है। क्यों? क्योंकि यह पूर्ण रूप से शरणागत हो गया। आगे भगवान लिखते हैं, प्रियो ही यस्मात् अहम आत्मा ज्ञानिनः, और लिखा सच ज्ञानी मम वासुदेवस्य आत्मा एव इति। वहां दो है ही नहीं, वहां पर ज्ञानी और वासुदेव ये दो नहीं है। ज्ञानी जब जीवत्व को जानते हुए स्वीकार करता है, देखो शब्दों को ध्यान रखना है, ज्ञानी जब अपने जीवत्व को जानते हुए स्वीकार करता है, माने क्या? अंतःकरण अभिमानी मैं नहीं हूं, ऐसा जानते हुए। अभिमानी तो प्रतिबिंब का, अभिमान तो एक प्रतिबिंब का नाम है, अधिष्ठान का नाम परमात्मा, अंतःकरण भी अधिष्ठान है। यानी क्या? प्रतिबिंब कहाँ है? इसको समझो, प्रतिबिंब कहाँ है? अंतःकरण में। अंतःकरण कहाँ है? अपने आश्रित चेतन में। ये मैंने प्रतिबिंब और अंतःकरण, ये दोनों की दोनों आत्मा के अंदर अधिष्ठित हैं। ये ध्यान देना, जहां प्रतिबिंब पड़ा है उसका भी अधिष्ठान परमात्मा है, और प्रतिबिंब का अधिष्ठान जो अंतःकरण है उसका भी अधिष्ठान परमात्मा है। आई थिंक स्पष्ट हुआ? हाँ, वापस दोहराता हूं, प्रतिबिंब कहाँ गिर रहा है? अंतःकरण में। ठीक है? प्रतिबिंब का अधिष्ठान कौन है? आत्म चैतन्य। अंतःकरण जो कि अभिमान है, ये कहाँ भाषित हो रहा है? हाँ, उसी में, परमात्मा में ही भाषित हो रहा है। तो ये दोनों, प्रतिबिंब का और प्रतिबिंब के जो अंतःकरण जिसमें प्रतिबिंब गिर रहा है, आधार, उन दोनों का अधिष्ठान कौन है? परमात्मा स्वयं। अंतःकरण में प्रतिबिंब, उसका नाम जीव है,
देखो लिख लेना इसको। अंतःकरण में जो प्रतिबिंब है उस प्रतिबिंब को जीव ऐसा कहते हैं, और जहां अंतःकरण है उसका नाम शिव है। आया कि नहीं? अंतःकरण के अंदर जो परमात्मा का प्रतिबिंब गिरा उस प्रतिबिंब को लिखना जीव। ठीक है। अच्छा, ये अंतःकरण जो है, जहां पर अंतःकरण अधिष्ठित है उसको कहते हैं शिव। ठीक है। शिव के अंतर अंतःकरण अधिष्ठित है और उस अंतःकरण में प्रतिबिंब अधिष्ठित है। यानी प्रतिबिंब और अंतःकरण दोनों का अधिष्ठान परमात्मा है। ये ज्ञानी जान, तभी वो उसको, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जीवत्व को स्वीकार करके वो ये जानता है। साधक की स्थिति क्या होती है? वो जीवत्व को स्वीकार करा हुआ है और वो जानता है ये जीवत्व मिथ्या है। क्यों मिथ्या है? क्योंकि ये आभासित है। कहां पर? अंतःकरण में। और अंतःकरण कहाँ आभासित है? चेतन के ऊपर। यानी अंतःकरण और प्रतिबिंब दोनों एक साथ चेतन परमात्मा पर आश्रित है। कहाँ अध्यास है उन दोनों का? तो चिदाकाश में दोनों अध्यस्त हैं। आई होप इसको क्लियर, यानी थोड़ा कठिन है। जीवत्व को मैं स्वीकार करता हूं। कैसा जीवत्व है ये? मिथ्या जीवत्व। उस मिथ्या जीवत्व को स्वीकार करता हूं और ये मैं जानता हूं, अनुभव करता हूं कि ये जो जीवत्व है और ये जो अंतःकरण है जिसमें जीवत्व रूपी प्रतिबिंब भासित हो रहा है, ये अंतःकरण, ये जीवत्व दोनों वो चेतन आत्मा के ऊपर जो मेरा मूल स्वरूप है उस पर केवल भासित हो रहा है। ये मूल में है नहीं। मूल में है क्या? केवल आत्म चैतन्य। परंतु प्रारब्ध का जीवत्व बना हुआ है ना, उसको तो जब तक शरीर है तब तक संभालेगा। और उसके भीतर ये ज्ञान बिल्कुल जगमग जगमग जग रहा है कि ये सब मिथ्या है असल में परमात्मा अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। आई होप समझ में आया होगा। तो श्लोक नंबर 18 देखना। भगवान श्लोक नंबर 18 में कहते हैं, ज्ञानी तो आत्मा एव में। जब भगवान ने इस तरह से कहा ज्ञानी तो आत्मा एव में, तो ध्यान रखना, परमात्मा कोई ज्ञानी को थोड़ी प्रेम करते हैं। परमात्मा तो अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं। और क्योंकि ज्ञानी अब उसकी आत्मा ही है, क्योंकि उसके अंदर केवल आत्मा है, इसलिए ध्यान देना, परमात्मा किसी व्यक्ति को प्रेम नहीं कर रहा। परमात्मा की आत्मा वहां पे जगमग 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 प्रकाशित हो रही है, इसलिए परमात्मा उसको प्रेम कर रहा है। इसलिए भगवान ने कहा ज्ञानी तो आत्मा एव में। और बाकी भक्तों को फिर भगवान ने उदार कह दिया। उदार क्यों कहा? उदार कहने के 3 कारण है यहाँ पर। उदार इसलिए कि वे सारे के सारे तीनों की दोनों सुकृति हैं, अच्छा कार्य करने वाले हैं। परमात्मा के साथ मेरा संबंध है, ये बोध उनके अंदर है। मेरी आर्त का निवारण इसी भगवान ने करा है। मेरी अर्थार्थी की इच्छा जो है ये इसी ने करी है, और हमें इसी परमात्मा को जानने की इच्छा रखता हूँ। ये संबंध उनके अंदर बना हुआ है, ये संबंध का बोध है। अच्छा, तीसरा क्या है? जब मेरी आर्त का निवारण हो गया, जब मेरे को अर्थार्थी की अर्थ की प्राप्ति हो, वैभव की प्राप्ति हो गई, जब मेरी जिज्ञासा किनारे लगने लगी और मेरे को आश्रय का बोध हो गया, तब भी मेरा उस परमात्मा से संबंध टूटा नहीं महाराज। ये तीसरा है। इसलिए उनको उदारा कहा। नहीं तो ऐसा नहीं कि मेरा काम हो गया तो चलो अब तुम कौन, ये उसके अंदर नहीं है, फिर वो उदार नहीं कहा जाएगा। तो उसकी आर्त का निवारण हुआ तो उसका संबंध बना रहा।
और उसको आश्रय बोध बढ़ा उसका। मेरे वैभव की प्राप्ति हुई, सुख की प्राप्ति हुई, उसके बाद भी मेरा आश्रय बोध, मेरा संबंध बोध बना रहा। और जिज्ञासु, अब उसको तो पूरी तरह से आश्रय बोध हो गया। भगवान भाष्यकार को देखना, उदार के लिए उन्होंने अर्थ करा सर्व सर्व एव एते उदारा, ये सभी की सभी उदार है। क्यों उदार है? तो आगे कहा कि उदार का हेतु दे दिया भगवान भाष्यकार ने, नहीं कश्चित मद भक्त मम वासुदेवस्य अप्रियो भवति। भगवान कहते हैं, ये भगवान वासुदेव कह रहे हैं कि अब मेरे भक्त कभी भी मेरे को प्रिय नहीं होते। अब इस पंक्ति को समझने के लिए ना थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि परमात्मा की कृपा दो तरह की होती है। एक कृपा तो होती है कोमल और दूसरी होती कठोर कृपा। कठोर कृपा का, कोमल कृपा का तो सबको आपको उदाहरण सब अनुभव है। कठोर कृपा का उदाहरण समझ लेना, फिर उसको अपने ऊपर लगा के देख लेना। परीक्षित को भगवान ने श्राप लगाया। अब ये कठोर कृपा है कि कोमल कृपा है? कठोर कृपा है, कठोर कृपा है। अच्छा, परीक्षित ने प्रत्युत्तर में क्या कहा? कभी आपको भागवत जी याद आ हो, या अभी मैं भागवत करूंगा तब आप सुनना। परीक्षा कहता है, परीक्षित जी कहते हैं, मन्यो वैराग्य कारणम। बोले ये श्राप मेरे लिए बहुत सुखद है। क्यों? मैं राज्य में खूब ज्यादा उलझा हुआ था, परमात्मा ने मेरे को यहां से निकालने के लिए ये श्राप मुझे लगाया। यानी ये ज्ञानी भक्त कठोरता में भी, उदार भक्त कह लो, कठोरता में भी भगवान की करुणा ही देखता है। आगे कहते हैं, श्लोक में देखना, शुक्ल नंबर 18 में, मैं प्रोज ऑर्डर में बोलूंगा, सही युक्तात्मा मामेव अनुत्तमाम गति आस्थितः। अच्छा, इसमें देखना, मामेव, जोर देके भगवान एव शब्द बोल रहे हैं। उसकी सारी की सारी प्रवृत्ति, ये लास्ट लाइन वाला बोल रहा हूं मैं, 18वें श्लोक की लास्ट लाइन पे हूं मैं, जो हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस है उसके ऊपर आ गया मैं। और वही भगवान भाष्यकार ने कहा, सही सही युक्ता, वही भगवान कह रहे हैं 18वें श्लोक में, सही युक्तात्मा मामेव अनुत्तमाम गति आस्थितः। उस बने, ये जो भक्त है, ये युक्तात्म जो है, उसकी सारी की सारी प्रवृत्ति मेरी और गति के लिए है। और मेरी गति कैसी है? तो वहां भगवान कहते हैं अनुत्तमाम, उससे उत्तम गति और कोई सी हो नहीं सकती। और यही गति प्राप्त करने के में वह यह साधक, अंतिम पंक्ति वाला साधक, ये प्रयत्नशील है। माने यहाँ पे ज्ञानी बनने की प्रक्रिया, इसलिए भगवान ने यहाँ आस्तित शब्द रखा है। और भगवान भाष्यकार को देखना, उन्होंने आस्तित शब्द का अर्थ करा है आरूढ़ प्रवृत्त, यानी अभी आरूढ़ हुआ नहीं है। समझ में आया? आरूढ़, आरूढ़ प्रवृत्त माने आरूढ़ हुआ नहीं है। तो जो मेरी अनुत्तमा गति है उसमें चढ़ने के लिए यह साधक प्रवृत्त है। इसका मतलब चढ़ा नहीं है, समझो इसे। जो ज्ञान मार्ग में प्रवृत्त है उसे भगवान ज्ञानी ही मानते हैं। मैं मतम, ये परमात्मा का मतम है, मत है कि जो ज्ञानी है, जो सिद्ध हो गया सो तो है ही ज्ञानी। पर जो ज्ञान मार्ग पे चल रहे हैं ना, प्रयत्न करके चल रहे हैं, तपस्या करके चल रहे हैं, उनको भी भगवान ज्ञानी ही कहते हैं। अच्छा, ये देखना, युक्तात्मा का अर्थ भगवान भाष्यकार करते हैं, अहम एव भगवान वासुदेव न अन्य अस्मि इति एव युक्तात्मा समाहित चित्त सन। अब अहमेव भगवान वासुदेव न अन्य अस्मि इति, यह जो प्रत्यय है ना, ये जो विचार है, ये उसके हृदय में विराजमान रहता है कि ये जो अहम अहम करके जो अनुभूत कर रहा हूं, ये परमात्मा अतिरिक्त और दूसरा कोई है नहीं, मैं कोई दूसरा कोई हूं नहीं, ये वासुदेव ही अहम रूप से मैं अनुभव कर रहा हूं। ये परब्रह्मा उसके अंतःकरण में
बिल्कुल प्रतिष्ठित है, निरंतर पर प्रतिष्ठित है। हाँ, क्या प्रतिष्ठित है? और समझ लो वापस इसको कि अन्य रूप में तो मेरी कोई सत्ता है नहीं। अहम रूप का जो मूलार्थ है वह क्या है? वासुदेव। जो मैं अहम 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 करके रोज अनुभव करता हूं, ये कोई दूसरा नहीं, ये कौन? ये वासुदेव ही है। यह बोध उसके अंतःकरण में बना हुआ है और इस बोध में ये साधक समाहित है। उसका ये बोध उसके अंतःकरण में सदा जगा रहता है। कैसे जगा रहता है? तो उदाहरण देके पूरा करूंगा उसको। जैसे एक वृत्ति है मनुष्यो हम। मनुष्यो हम इस प्रत्यय के साथ, प्रत्यय ने विचार, इस विचार के साथ मेरा अंतःकरण सदा जगा हुआ है कि नहीं है कि हम मनुष्य हैं। और आगे चलो, पुरुषो हम, मैं पुरुष हूं। और यदि इस और स्थूलता हो बुद्धि के अंदर तो आ गया व्यापारी हम, पद प्रतिष्ठा हम, जो भी कोई हो, ऑफिसर अफसर हो हम। तो अंतःकरण में अहम प्रत्यय को लेकर के ही मनुष्य अपनी पहचान बनाता है समाज में। अहम एव भगवान वासुदेव न अन्यस्मि, माने क्या? जब यह प्रत्यय जाग गया कि वासुदेव अतिरिक्त और दूसरा दूसरा कुछ है ही नहीं, तो ना जब व्यवहार में पुरुषो हम की वृत्ति ऊपर उठती है ना, तो उस वृत्ति को अंतःकरण रिजेक्ट कर देता है। जीवो हम की वृत्ति उठती है तो अंतःकरण की जो प्रमा बनी हुई है ना हमारे अंदर, ये जीवो हम, पुरुषो हम, व्यापारी हम, ये तो सब अविद्या से प्रमा उत्पन्न हो रही है। तो ये जो प्रमा जब उत्पन्न होती है और वो जो प्रमा उत्पन्न हुई है श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा कि अहमेव भगवान वासुदेव न अन्यत अस्मि इति, ये जो प्रमा बनी हुई, ये प्रमा इस प्रमा को इस वृत्ति को काटती है। कौन सी वृत्ति को? जीवो हम वाली वृत्ति को काटती है ना? हाँ, ये जो वृत्ति ना अहमेव भगवान वासुदेव, ये अहम भगवान वासुदेव अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और उसके बाद यदि ये वृत्ति आए कि मनुष्य हम, जीवो हम, तो ये जो प्रमा बनी हुई है कि चेतन अतिरिक्त और दूसरा कोई नहीं है, ये अहम करके भी चेतन वासुदेव ही है, ये जीवत्व की और पुरुष वाली जो प्रत्यय है उसको काटने के लिए तत्पर खड़ी होती है ये प्रमा। केवल बोध न हो, ध्यान रखना, नहीं तो क्या होता है कभी कभी इस श्रवण मनन से बोध तो निश्चित हो जाता है, पर महाराज उसके अंदर निष्ठा नहीं बनती। तो वो बोध है ना, फिर वो जो श्रवण है हमारा वो निष्फल हो जाता है। श्रवण मनन के द्वारा जो बोध बना उसको महाराज स्वीकार करते भी आना चाहिए। श्रवण के द्वारा निश्चित रूप से ज्ञान उत्पन्न होता है, पर ज्ञान उत्पन्न होने के बाद भी वो स्वीकृत नहीं हो पाता। कुछ कुछ अंतःकरण ऐसे होते हैं, इसलिए वेदांत सुनने के लिए अधिकारी क्या, सब अधिकारी पहले बताया गया है कि कौन सा व्यक्ति वेदांत का श्रवण करे, ताकि श्रवण करने के बाद जो प्रमा उत्पन्न होगी उसकी वो उसको स्वीकृत भी होगी। इस साधक की स्थिति कैसी है अंतिम पंक्ति वाले की? ये समाहित है, ये युक्तात्मा है। तो युक्तात्मा का अर्थ भगवान ने कहा समाहित चित्त सन मामेव परब्रह्म गंतव्य। और ऐसा जो भीतर बोध जागा हुआ है, इस बोध के साथ मेरी भक्ति कर रहा। अच्छा, ये बोध होना ही भक्ति है। हाँ, इस बोध होना और इस बोध को जगाए रखना, यही भक्ति का, ज्ञानी की भक्ति है। दो तरह से समझना है इसको। जो ज्ञान के मार्ग पर चल रहा है, बोध है पर निष्ठा नहीं, और दूसरा जिसको ज्ञान हो गया है, बोध हो गया है और वो उसमें रमण कर रहा है, ये दोनों को ज्ञानी कहा है। तो पहले वाला निष्ठा को पक्की करने के लिए प्रयत्नशील है, और दूसरा वाला
केवल रमण कर रहा है उसके अंदर। और जो पहले वाला था वो उस बोध को निष्ठा में परिणित करने की पूरी चेष्टा करता है। ये परिणित करना ही उसकी भक्ति है और इसका रमण करना ही इसकी भक्ति है। हर हर महादेव। ये थोड़ा कठिन होगा, इसको भले ही 2 बार सुन लेना और नहीं समझ में आया तो मेरे को बताना कि नहीं समझ में आया। इसको वापस एक बार और सरल करके रखेंगे, पर ये है तो कठिन ही। कुछ है, सब दिख रहा है पर कुछ है नहीं। इसको अपने मन के अंदर इस बोध को उत्पन्न करना, सब कुछ दिखते हुए भी इसको निगेट करके इसको स्वीकार करना और अपने स्वरूप में स्थित रहना। ये परमात्मा की कृपा जब तक होती नहीं ना, तब तक ये होता नहीं। मैं यही प्रार्थना करता हूँ हम सब के ऊपर परमात्मा की कृपा होए, ताकि हम इस ज्ञान में अपने आप को स्थित कर सके। जो भगवान चाहते हैं कि हम समाहित हो, हे प्रभु आपकी ही कृपा से हम समाहित होंगे। तो उनकी कृपा की ही याचना करते रहना, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। हर हर महादेव। श्री राम राम रामेति रमे कान्त मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम नाम वरानने। ओम नमः इति। और देखो तरंग का और जल राशि का ये उदाहरण जरूर पक्का रखना। युक्ति से ही वेदांत समझा जाता है, बिना युक्ति से वेदांत समझ में आएगा नहीं। और तरंग के स्थान पे घट रख लेना, तरंग के स्थान पे फिर क्या रख लेना, आभूषण रखना, और फिर विचार बनाना, तो ये ज्ञान पक्का हो जाएगा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरु हरि ओम। कविता में आपको खूब धन्यवाद। आज अभिषेक नहीं है तो आपने सम्मान हरिओम स्वामी जी। किया। स्वामी जी बस वो शिव का एक बारी और बोल दीजिएगा।